Hello, good morning students. Today we will solve some more numerical problems based on capacitors. Questions है, a capacitor is fully charged with a supply of voltage V. किसी कैपेसिटर को एक सोर्स है, सप्लाई है जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, उससे पूरी तरह से चार्ज कर दिया और वो कैपेसिटर उस सप्लाई से कनेक्टेड रह रहा है। यहाँ पर दो पार्ट है, एक बार कनेक्टेड रह रहा है और दूसरे बार डिसकनेक्टेड कर रहा है। दो क्वेश्चन यहाँ पर है। कैपेसिटर सप्लाई से कनेक्टेड है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देन ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट में कैपेसिटर को पहले पूरी तरह से चार्ज कर दिया, फुली चार्ज कर दिया, कनेक्टेड रहा। उसके बाद उसमें हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इंसर्टिंग एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस जो होगा उसका रेशियो निकालना है, जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा उसका रेशियो निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ये निकालना है। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको आप पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। रिमेन्स कनेक्टेड, हम रिमेन्स कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आप याद रखेंगे, दो केस हम डिस्कस करेंगे। और क्या निकालना है, और हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द, हम मिटा के लिख दे रहे हैं, थर्ड फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पांचवा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लिए होंगे, क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बिफोर के लिए हम सी नॉट कह रहे हैं। सी नॉट कहने का मतलब जब डाई इलेक्ट्रिक कनेक्टेड नहीं है तब की बात कर रहे हैं, या तो उस समय के तो है नहीं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब मीडियम में डाई इलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया तब सी के लिखेंगे, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। रेशियो पूछ रहा है, दैट इज सी के बाई सी नॉट, इसको डिवाइड कर देंगे देन के, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी के इज इक्वल टू के सी नॉट। यानी जब से ही हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, के टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड, चार्ज, कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस सी नॉट है, बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया गया है विथ वी। फिर
जब मटेरियल हमने डाल दिया तो ये सी नॉट के जगह पर हमारा हो गया क्या, सी के हो गया भी। सुनिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि यदि सोर्स कनेक्टेड रहा, सोर्स कनेक्टेड रहा तो क्या चीज़ सेम रहेगा। पहले चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्यू के इज इक्वल टू चार्ज के विषय में है। सी के की वैल्यू क्या आ गई है, सी के इज इक्वल टू के सी नॉट भी, ये सेकेंड। तो क्यू के अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज के। इट मीन्स क्यू के इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट। डाइलेक्ट्रिक जैसे ही आप रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक रखने का मतलब कैपेसिटर पर ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक रखने का मतलब कैपेसिटर पर अधिक चार्ज आ गया, चार्ज बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया था, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया। जब किसी भी कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता है। तो चूंकि आप कैपेसिटेंस डाले हुए हैं तो चार्ज भी कितना हो गया, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला कैपेसिटेंस चार्ज कितना हो गया, पहले से के टाइम्स हो गया। नाउ नेक्स्ट तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पोटेंशियल देखिए सोर्स चूंकि कनेक्टेड है, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो सोर्स से कनेक्टेड है, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब भी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक आप डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आप इंसर्ट कर देंगे, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा। तो इस केस में रिमेन्स कांस्टेंट। सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर देख लीजिए कैपेसिटर है, कोई मीडियम नहीं है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है। जब इसमें कोई हम मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं कि तब भी तो उसको हम सेम सोर्स के अक्रॉस रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम। तो इस केस में इसका आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन, potential difference will remain, potential difference will remain, potential difference will remain same, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पीडी सेम, हम कई जगह देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक यदि ये ऐसा कब होगा, जबकि सोर्स कनेक्टेड है। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले भी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया कैपेसिटर को सोर्स से, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम। नाउ नेक्स्ट था आपका अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, नोट कर लीजिए। अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए हमारे पास है ये कैपेसिटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि ई नॉट हम लिखेंगे, यदि इसमें कैपेसिटर के अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है तब, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यदि हम इसमें हम मटेरियल रख दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रख देते हैं कैपेसिटर के अंदर कि देन, और सोर्स तो कनेक्टेड है ही, तो सोर्स कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू के, मतलब कि चार्ज भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट के हम लिख दिए यहाँ, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम हो गई, चेंज हो गई, ए एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन अभी आप क्यू के पढ़े थे, कितना आया था, क्यू के इज इक्वल टू आ गया था क्यू नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट ए के कैंसिल आउट हो गया,
तो इस केस में क्या हुआ, ई के विल, के और के कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर देंगे तो ई के भी हो गया आपका क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था। तो इस केस में यदि आपको रेशियो पूछेगा, इस केस में क्या हो गया रेशियो, आप देख सकते हैं इस केस में ई के इज इक्वल टू ई नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा यदि सोर्स से कनेक्टेड रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा भाई, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गया, लेकिन जिस समय डाई इलेक्ट्रिक हमने डाला तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा, तो के बढ़ रहा है तो सेम टाइम सिग्मा के भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम कांस्टेंट रह जा रही है। तो यदि हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है तो उस समय डाई इलेक्ट्रिक डालने पर और डाई इलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन द चेंज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट एनर्जी, पांचवा, शुरू में एनर्जी क्या होगा, यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी, रिमेन्स कनेक्टेड, भी तो वही होगा, हाफ सी भी तो वही रहेगा। नाउ डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, आफ्टर इंसर्टिंग द डाई इलेक्ट्रिक, इसको हम यूके कह रहे हैं, तो यूके इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन सी के जगह पर क्या लिखेंगे, यूके इज इक्वल टू हाफ, ये देखिए कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है, कैपेसिटेंस कितना रह गया बच्चों, कैपेसिटेंस सी के इज इक्वल टू सी नॉट के, हमने डिराइव कराया है इसको, भी स्क्वायर 20 सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो हेंस यू के अपान यू नॉट, तो हाफ सी भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस बिकम्स के, तो देयरफॉर हेंस यू के इज इक्वल टू के इंटू यू नॉट, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो के टाइम्स हो गई। यदि सोर्स से कनेक्टेड रहा, कैपेसिटर को आपने फुल्ली चार्ज कर दिया और सोर्स से कनेक्टेड रहा, तो एनर्जी उसकी क्या होगी, जो पहले है एनर्जी उसका के टाइम्स हो जाएगी। यानी जो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले एनर्जी है, यू नॉट का मतलब यू नॉट इज एनर्जी बिफोर इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक से में डाल देंगे तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, के टाइम्स हो जाएगी। और ये जो पांचों आंसर है ये तब होंगे जबकि कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड विद द सोर्स। नाउ नेक्स्ट, ये पांचों का आंसर हमको देना है कब, पांचों का आंसर हमको कब देना है भाई, देखिए व्हेन सोर्स रिमेन्स कनेक्टेड, ये तो हो गया। नाउ डिस्कनेक्टेड, इसको फिर से हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर को पूरी तरह से हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद हमने एक उसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा, कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज करने के बाद हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हमने, पहले आप ध्यान लीजिए, ये जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसको हम बी कह रहे हैं। पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले के केस में कनेक्टेड था, रिमेन्स कनेक्टेड था। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें हमने कैपेसिटर में क्या डाल दिया, कैपेसिटर में हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया।
अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद अब हर एक केस को देखिए। फर्स्ट कैपेसिटेंस, पहले सी नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है, प्लेट एरिया है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। नाउ सी के, इसमें तो के आएगा ही, तो सी के इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर देंगे तो सी के अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के। तो सी के इज इक्वल टू के सी नॉट, यानी कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया। इस केस में भी कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, के टाइम्स हो गया। नाउ सेकेंड, दूसरा क्या था, चार्ज। व्हाट्स अबाउट चार्ज। देखिए आपने पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, सोर्स से आपने क्या किया, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, तो इस पर चार्ज तो आ गया। चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इजकल टू सी नॉट इंटू भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी था इसका, इतना चार्ज होगा। अब यदि आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें और डिस्कनेक्ट करने के बाद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकता है, लेकिन सोर्स तो है ही नहीं, सोर्स तो डिस्कनेक्ट हो चुका है, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो चार्ज वही रह जाएगा जो पहले था, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज विल रिमेन सेम। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पोटेंशियल रिमेन सेम था, यहाँ पर चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम। यही दो पॉइंट समझना है। उस केस में क्या था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज सेम हो गया। नाउ थर्ड, व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी नॉट था, स्टार्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी, क्योंकि उसको हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया था। अब आपको पता है v इक्वल टू क्यू बाई सी आप लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, क्यू नॉट कर दीजिए क्योंकि शुरू में चार्ज तो उसके पास क्यू नॉट आया था। अब डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए तब चार्ज कितना हो गया, क्यू के कर दीजिए, और कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, सी के हो गया है। तो वी के इज इक्वल टू क्यू के जगह क्या लिखेंगे, इस केस में क्यू के इज इक्वल टू सी नॉट भी, क्यू के इज इक्वल टू सी नॉट भी। क्यू के कितना हो जाएगा, क्यू के इज इक्वल टू सी नॉट भी, और सी के कितना हो जाएगा, सी के तो आपका, सी के तो के टाइम्स हो ही गया, के सी नॉट, के सी नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरू में ये सी नॉट इंटू भी, सी नॉट इंटू भी क्या है, सी नॉट भी, स्टार्टिंग में चार्ज कितना आया है, ये है, इसको भी के कोई आप यहीं पर आगे बढ़ा लीजिए। क्यू के कितना हो गया भाई, क्यू के वही रह गया सेम, क्यू के नहीं चेंज हो रहा है। सी के कितना हो गया, सी नॉट के हो गया दिस। अब डिवाइड कर दीजिए, नाउ वी के अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइड करने के बाद और क्यू नॉट अपॉन सी नॉट को आप क्या लिखेंगे, भी पोटेंशियल से आपने लिखा है तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट को आप भी लिखिए, वी नॉट बाई के। तो डिवाइड कर दीजिए, वी के अपॉन वी नॉट कर देंगे तो ये के आ जाएगा, तो दैट इज, डिवाइड कर देंगे वी के अपॉन, तो ये 1 बाई के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए वी के कितना हो गया, वी के इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई के, वी के इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, तो दैट इज वी के अपॉन वी नॉट, जब रेशियो पूछेगा तो दैट इज 1 बाई के। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, क्योंकि उसको भी पोटेंशियल से हमने चार्ज किया है, शुरू में चार्ज उसके पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट,
अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वीके कितना हो जाएगा? अब मान लो चार्ज क्यूके हो गया और कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया है, लेकिन क्यूके पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूके तो वही रहेगा। हमने बताया ना, चार्ज विल रिमेन द सेम, क्यूके इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यूके और क्यू नॉट सेम रहेगा। सी के चेंज हो गया, सी नॉट बाई के, और अब क्यू नॉट अपन सी नॉट को आप भी लिख रहे हैं, क्यू नॉट अपन सी नॉट को आप भी लिख रहे हैं या भी नॉट लिख रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिख रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, क्यू नॉट अपन सी नॉट को हम भी लिख दिए, डिवाइड कर दिए, भी लिखिए भाई, भी लिखिए चाहे भी नॉट लिखिए, दोनों तो सेम ही है। तो अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना, वी के इक्वल टू वी नॉट बाई के हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी। नाउ अबाउट एनर्जी, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हम निकाल दे रहे हैं। एनर्जी, अब एनर्जी के लिए देखिए, शुरू में एनर्जी कितना होगा, यू आई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। और जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब ये तो सी के हो गया और ये वी के हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तब की हम बात कर रहे हैं। तो यू के इज इक्वल टू हाफ सी के की जगह पर हम क्या लिखे थे, सी नॉट के लिख दिया, और वी के जगह पर वी नॉट के का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, तो यू के इज इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपन के, तो डिवाइड कर देते हैं हम। आफ्टर डिवाइडिंग, यू के अपान यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए हाफ सी वी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये 1 बाई के, तो दैट इज यू के इज इक्वल टू यू नॉट बाई के हो गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हाफ सी वी नॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर को आप लिखेंगे यू आई या यू नॉट आप लिख रहे हैं, यू नॉट ही लिखिए, यू नॉट बाई के, यानी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। देखिए दो केस है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, बैटरी को फुल्ली चार्ज कर दीजिए और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक डालिए तो उसकी एनर्जी 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी। जबकि डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट किए थे और रिमेन्स कनेक्टेड रहा तो उसमें के टाइम्स हो गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको आप बना लेंगे, खूब अच्छे ढंग से समझ लेंगे। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं हम। कल 4-5-7 ठो न्यूमेरिकल हो गया आपका यहाँ पे। नाउ मान लीजिए, सपोज यू हैव गिवन ए क्यूब, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, यू हैव गिवन ए क्यूब, और क्यूब के जितने भी साइड हैं, क्यूब के जितने भी साइड हैं, हम वहां पर एक कैपेसिटर डाले हुए हैं, जितने भी साइड है सब पर हमने एक कैपेसिटर रख दिया। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, 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 और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। अब देखिए आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, find equivalent capacitance between the points, between the points A and B. Find the equivalent capacitance between the points A and B. और जितना भी कैपेसिटर है सबका C क्या है, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है। अब देखिए बच्चों, अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज में है। इस टाइप का सर्किट दे दिया तो अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट के बीच में और A और B पॉइंट्स क्या है, ये क्यूब है, क्यूब का जस्ट अपोजिट डायगोनल, A and B are the points, just A and B are opposite diagonally points, diagonally opposite points, A and B are diagonally opposite points। इसके बीच में देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन सा, डायगोनल जस्ट क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के क्रॉस आपको निकालना है कैपेसिटेंस। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना हो सकता है, सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना हो सकता है। 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें। अब देखिए ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है और कौन सा पैरेलल है, सीरीज है, ये जानने के लिए हम ए और बी के बीच में हमने क्या डाल दिया भाई, एक कनेक्ट कर दिया सेल से, जैसा कि 2 क्वेश्चन इसके पहले भी हम बताए थे। अब देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, और यदि पॉइंट बी पर आप चले जाएं तब भी सेम फिगर वहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, चूँकि हर एक कैपेसिटर तो ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैराड, ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैराड। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। अब देखिए ये प्लस है पॉइंट, अब यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पॉइंट ए पर आकर के चार्ज 3 भाग में बटेगा, यहाँ पर चार्ज आकर के 3 भाग में बटेगा। मान लीजिए यहाँ से टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना निकल रहा है, क्यू निकल रहा है, तो इस पर कितना हो जाएगा Q/3, यहाँ भी हो गया Q/3 और इस पर भी हो गया Q/3। हर एक पर चार्ज कितना हो गया, Q/3 हो गया। ये प्लस प्लेट है, ये भी ये प्लस है क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखिए ये प्लस प्लस। अब इसका फेसिंग सरफेस, कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसका फेसिंग सरफेस सपोज निगेटिव होता है, माइनस, ये माइनस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ भी ये कैपेसिटर है, यहाँ पर जाने के बाद फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, माइनस है तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस है तो ये प्लस हो गया, फेसिंग सरफेस क्या हो गया, माइनस हो गया, फेसिंग सरफेस माइनस हो गया। अब देखिए ये Q/3 है तो यहाँ पर फिर चार्ज 2 भाग में बट रहा है, माइनस है, देखो कोई कैपेसिटर है, ये प्लस है ना, ये प्लस है, यदि आप प्लेट डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा फेसिंग सरफेस, और इसके जस्ट वाला प्लस होगा, लेकिन इसी को एक कंडक्टर से हम जोड़ दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लेट प्लस हो जाएगा। हम जब पोलराइजेशन पढ़ाए हुए हैं तो उस समय हमने आपको बताया हुआ है कि सामने वाला ठीक निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आ गए, और उसके अपोजिट फेस पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर दिया, दूसरे प्लेट पर चला गया। तो इस ढंग से ये और यहाँ पर फिर एक प्लेट रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका अपोजिट वाला ये प्लस हो जाएगा। तो इस ढंग से प्लस माइनस होता रहता है। आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। सिमिलरली निगेटिव से यदि कनेक्ट करते हैं, निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये माइनस, और इसका जस्ट जो है ये प्लस हो जाएगा, फेसिंग सरफेस प्लस हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, देखिए ये माइनस हो गया और जस्ट ये फेसिंग सरफेस प्लस हो गया।
सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस है ना, ये देखिए माइनस है, तो ये माइनस हो गया और इसका जस्ट फेसिंग सरफेस प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ भी, इसको भी देख लीजिए बड़ा करके, ये माइनस है, ये देखिए ये माइनस हो गया, फेसिंग प्लस हो गया, फेसिंग प्लस हो गया तो ठीक अपोजिट में इसका माइनस होगा, फिर ये प्लस हो गया। अब देखो ये चार्ज यहाँ पर Q/3 दो भाग में बट गया, यहाँ पर Q/6 हो गया और यहाँ भी Q/6 हो गया। यहाँ भी चार्ज Q/3 है, यहाँ भी देखो एक कैपेसिटर यहाँ भी दिया हुआ है, तो यह इस पर चला गया Q/6, Q/3 था ना चार्ज, यहाँ पर दो भाग में बटाइए, Q/6 और इधर Q/6। अब ध्यान दीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V। हम क्या करें, टोटल चार्ज अपन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें तो हमारा C का वैल्यू पता चल जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q/V हो गया हमारा। तो अब कैसे निकालेंगे भाई, नाउ किरचॉफ्स रूल, ACD हम लिखेंगे। नाउ इन किरचॉफ्स रूल applying Kirchhoff's rule, applying Kirchhoff's rule in क्लोज्ड लूप, हम बी से चलते हैं, बी से आइए, BCDAVB, BCDAVB ये क्लोज लूप हो गया हमारा। हम माइनस से चले और शॉर्टेस्ट लूप हम अब बनाते हैं। लूप तो बहुत सारे बन सकते हैं और जो लूप बना रहे हैं तो वो लूप जरूर बनाइए जिसमें भी हो। आप इधर से आइए, बी पर पहुंच गए। अब देखो किरचॉफ्स रूल अप्लाई करने से पहले कैसे किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स रूल अप्लाई करने के लिए देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस लिखेंगे, बी से स्टार्ट करिए, माइनस से प्लस, प्लस जहां पर जाएंगे वही साइन लिखिएगा, प्लस। अब माइनस से प्लस गए तो प्लस लिखिए, प्लस क्या, इस पर चार्ज कितना आया था, इस पर चार्ज देखिए Q/3 था, यहाँ पर Q/3 आया था तीन भाग में, Q/3 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 इंटर किया था और Q/3 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 Q/3। देखिए जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से, जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो हम माइनस से प्लस की ओर चले गए तो प्लस Q/3 इंटू C, फिर माइनस से प्लस Q/6 C, फिर यह माइनस से प्लस Q/3 इंटू C, फिर प्लस से माइनस हो गया V, माइनस V इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हो गया। तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, हमारा Q/3 को Q/C को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू V को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। Q/C इज इक्वल टू 6, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, इज इक्वल टू V, इज इक्वल टू V, इज इक्वल टू V। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो Q/C इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू V। तो Q/V हम निकालते हैं, C के जगह पर 1 माइक्रोफैराड है, C के जगह पर क्या है, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C के जगह पर हम 1 माइक्रोफैराड रख दिए। तो Q/V इज इक्वल टू Q/V इज इक्वल टू 6/5
ये 6/5 हो जाएगा, Q/V इक्वल टू 6/5 माइक्रोफैराड। और Q/V को ही तो हम बोलते हैं C। दिस Q/V इज नोन एज C। Q/V को हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 6/5 माइक्रोफैराड। इस ढंग से हमारा ये आ गया। ये C था तो C रहने भी दे सकते हैं, बाद में भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं इसका। लेकिन जब Q/V आप लिखिएगा, ये C इधर चला आया, Q/V जब वैल्यू पुटअप करिएगा तो C डैश कर दीजिए इसको, इंटू C हो गया। तो C डैश इक्वल टू 6/5 के जगह C की जगह पर 1 है माइक्रोफैराड। तो दिस इज इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट निकालने का ये भी तरीका है। टोटल चार्ज जानिए और जिस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, और जो दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उसमें कितना चार्ज जा रहा है ये निकाल लीजिए। थैंक यू।